कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सर्वोदय संकल्प शिविर पुष्कर स्थित गुर्जर धर्मशाला में आयोजित किया गया। शिविर में पूरे राज्य से करीब 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मैंने सिंधी को छोटा भाई मानते हुए इनको निवेदन किया कि तो दोनों में बहुत गहरा फर्क है कि हम किस तरह से दुनिया राजनीति में फोटो भी जरूरी है। अरे ठीक है, आए आपके बीच में रात सीताराम लांबा जी हमारे साथ मंत्री के रूप में, इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। ये हमारे बहुत प्रिय हैं मुझे। और सीताराम लांबा जी ने भी राजस्थान में तो बहुत रच बस के पढ़ रहे हो, जीना चाह रहे हो। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा राजनीति में प्रैक्टिकली कुछ बातें हैं जो अपन मुद्दे पे जाते हैं। चुनाव नहीं है, यानी असत्य कभी टिक ही नहीं सकता है। सत्य की राह पर चलने वाले लोग और सत्य चाहे हजार। पशुपालन विभाग में जो आजकल देखे हैं महेश सिंह, ये कोटपुतली से आए हैं और जोधपुर के साथी मुझे मिले थे, अभी सिक्कर के साथी मिले थे मुझे, अभी जयपुर के साथी मिले थे। इनके नाम इस बॉक्स में है, सामने का बॉक्स खाली है, क्योंकि इनके समय में जितना भी कोई असत्य रहा होगा वो कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहता, वो चाहे उस वक्त में कितना भी ताकतवर दिखे। आपसे 2-3 निवेदन है। एक, हम सबको पता है कि राहुल जी को हम क्या सलाह दे दे और राहुल जी का कांग्रेस 1 मिनट में ठीक कर देंगे। हर कांग्रेसी जानता है ये बात, लेकिन 2 दिन के लिए इस बात को कमरे से बाहर रख दो। और ये बात हम कल दोपहर में करेंगे कि अब आप क्या बोल सकते हैं, तब मैं आपसे पूछूंगा। नंबर आधा माइंड खाली कर दो, सुनो, क्योंकि खाली नहीं करोगे तो आप टकराओगे। दूसरी चीज होती है, बहुत सारे विचार ऐसे मिलेंगे आपको जिससे आपकी सहमति हो ही नहीं सकती, तो ये हम डालते हैं, क्योंकि जब तक उथल पुथल नहीं होगा ना, वो आप भीतर से हिलेंगे नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे शिविर का वही शिविरार्थी माना जाता है जो रात को रुकता है, और धर्मेंद्र जी से मैंने आग्रह किया है कि वो रात को आएंगे। हमारे लगभग अभी सारे शिविरार्थी लगभग 200 के आसपास है, वो सब लोग आ जाएंगे। रात को मैं धर्मेंद्र जी से बैठा के डिस्कशन करूंगा। तो मैंने धर्मेंद्र जी को और हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट को आग्रह किया, तो आप रुकेंगे, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, एक दूसरे को जानने का काम आप करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आप 5 नए साथी नहीं लेके गए तो शिविर का कोई मतलब नहीं है। तो बस इतनी बात करते हुए मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। और अब मैं हमारे राष्ट्र निर्माण अखिल भारतीय अभियान सर्वोदय संकल्प शिविर 2 दिवसीय संकल्प शिविर पुष्कर में आज गुर्जर भवन में रखा गया है। इसमें अजमेर जिले के सभी पंचायत राज से जुड़े हुए, सर्वोदय से जुड़े हुए लोग यहाँ शिविर ले रहे हैं। पूरे राजस्थान का सर्वोदय संकल्प शिविर 18 और 19 तारीख को पुष्कर में रखा गया है। मैं आभारी हूँ कि सर्वोदय संकल्प का शिविर पुष्कर में रखा गया, पुष्कर को चुना गया और राजस्थान वर्ग से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं उस संकल्प शिविर में। और सीताराम जी लांबा जो सर्वोदय संकल्प शिविर में पूरे प्रदेश भर में जाकर अपना उद्बोधन भी देते हैं, लोगों को उसको समझाते हैं। सर्वोदय सबका उदय, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो बात कांग्रेस करी, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें और धरातल पर कैसे लेकर जाएं, लोगों के बीच सर्वोदय का काम हमें कैसे करना है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस सबको साथ लेकर काम करती है। ये सर्वोदय में सारी चीज़ें शिविर आयोजन किया जाता है। उसका एक शिविर पहले कटश्याम जी में भी किया, उसमें राहुल गांधी जी भी आए थे और पुष्कर को चुना विशेष रूप से। इसके लिए मैं CB यादव जी का, सीताराम लांबा जी का और हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने पुष्कर में चुना, पुष्कर में आज ये आयोजन रखा गया और मुझे भी शामिल होने का जो गौरव प्राप्त हुआ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे यही कहती हूँ कि कल तक का और शिविर है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी लें, ताकि सर्वोदय का जो अभियान है, राष्ट्र निर्माण का जो अभियान है कांग्रेस का, उसको जन जन तक पहुँचाएं, आम जनता तक पहुँचाएं, अंतिम छोर तक पहुँचाएं, गांव ढाणी तक इस संकल्प को पहुँचाएं।
ये कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। वो 2 दिन का सर्वोदय संकल्प शिविर आयोजित हो रहा है यहाँ पे। इसमें हम ये जो शिविर 2 दिन का जो है उसकी अलग अलग पार्ट है। इसमें पूरे राजस्थान के लगभग 200 पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि ही हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है जो जनप्रतिनिधि है उनका एक वैचारिक कैडर निर्माण करना और जो उन्हें चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखाना। इसमें अभी शिविर शुरू हो गया है। अभी जो शुरुआत में हम 2 विचारों का जो संघर्ष इतिहास से चला आ रहा है उसको पीपीटी से और अलग अलग वीडियो से बताएंगे। फिर राष्ट्र निर्माण के भीतर क्या चुनौतियां हैं और उसको हम कैसे, फिर सत्र चलेगा, फिर कांग्रेस आइडियोलॉजी पे सत्र होगा। फिर आज दोपहर बाद जो 3 बजे बाद में हमारे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे साथी लोग पुणे और दिल्ली से आ रहे हैं जो चुनावी प्रबंधन, कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, इमेज बिल्डिंग और जो आज की जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम शाम को रात को 8 बजे से दोबारा से हम फिर अलग अलग जो एक्सपीरियंस शेयरिंग और जो डिस्कशन होगा जिसमें हम रूबरू प्रोग्राम्स बोलते हैं। ऐसे पहले दिन के प्रोग्राम में 5-6 सत्र होते हैं। दूसरे दिन हम 5 बजे साथियों को उठा देते हैं। 6 बजे से 7:30-8 बजे तक हमारे प्रभात फेरी, श्रमदान, चरखा काटना, जो रचनात्मक गांधी जी की गतिविधियां थी वो गतिविधियों का हम ट्रेनिंग देते हैं। कुछ लोकगीत जो होते हैं उसके साथ जो आज़ादी के आंदोलन के वो है। 9 बजे से फिर अलग अलग सत्र दोबारा से शुरू हो जाते हैं जिसमें भारत निर्माण की कहानी है, 73वां-74वां संविधान संशोधन और उसके समक्ष उभर रही चुनौतियां हैं, राजस्थान के कुछ मुद्दे हैं। तो ऐसे करते हुए हम एक तरह से वैचारिक कैडर का निर्माण करते हैं। मुख्य उद्देश्य जो है वो कांग्रेस के भीतर एक ऐसा लीडरशिप तैयार करना जो विचारधारा से पूरी तरह से परिपूर्ण हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें सरलता हो। आपने देखा होगा यहाँ किसी भी तरह का कोई मंच नहीं होता है, सब लोग नीचे बैठते हैं। तो हम लोगों से कनेक्ट कैसे हो, इसको हम कहते हैं चूल्हे का रिश्ता बनाना, कि लोगों से एक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि कैसे चूल्हे का रिश्ता बनाए, वो बनाने की पूरी एक हम यहाँ एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम अभ्यास करवाते हैं उन्हें। इसके बाद जब इस ट्रेनिंग से कुछ लोग साथियों को निकाल के हम वर्धा भेजते हैं। वर्धा में फिर 5 दिन का हमारा स्वराज संगम होता है, महिलाओं के लिए एक क्रांति संगम होता है। इसी तरह से फिर उनमें से कुछ साथियों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग पे भेजते हैं और उन्हें फिर अलग अलग संगठन की जो जिम्मेदारियां होती है उनमें फिर हम इन्वॉल्व करवाते हैं। तो एक तरह से पूरा वैचारिक मंथन है जहाँ एक पक्षीय बात नहीं होती, हम सभी से एक संवाद से लीग में ग्रुप डिस्कशन भी हम करते हैं। इस तरह की एक पूरी प्रक्रिया है जो यहाँ चल रही है आज। आपका नाम और पद बताएं। मेरा नाम डॉक्टर CB यादव है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है।